नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में स्नोमैन लॉजिस्टिक लिमिटेड इस कंपनी का क्वार्टर 2 का जो अभी फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में आज के वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले। तो इस क्वार्टर 2 के जो सभी नंबर्स है वो कंपनी ने लैक्स में मेंशन किए, तो उसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे ताकि क्वार्टर रिजल्ट समझने में हमें एकदम आसानी हो। तो सबसे पहले हम इस क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट है उसमें कंपनी का टोटल इनकम के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो क्वार्टर 2 में अभी कंपनी ने 109 करोड़ का जो टोटल इनकम है वो जनरेट किया है, जो कि इसके कंपैरेटिवली क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का टोटल इनकम सिर्फ 88 करोड़ का था। तो लगभग 21 करोड़ से कंपनी के जो टोटल इनकम है उसमें क्वार्टरली बेसिस ग्रोथ हुई है। और उसके साथ ही में ईयर और ईयर बेसिस पर देखेंगे तो पिछले साल के क्वार्टर 2 में कंपनी का जो ईपीएस 71 करोड़ का था वो अभी बढ़कर 109 करोड़ का हुआ है, और इसमें हमें लगभग 38 करोड़ की जो ग्रोथ है वो देखने को मिली है। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो कंपनी का अभी जो क्वार्टर 2 का टोटल इनकम है उसमें कंपनी ने बहुत ही शानदार ग्रोथ की है, और इसी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस है इसमें भी क्वार्टरली और ईयरली बेसिस कंपनी की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट, कंपनी का जो टोटल इनकम है उसमें तो कंपनी ने क्वार्टरली और ईयरली बेसिस बहुत ही शानदार ग्रोथ की है। तो इस टोटल इनकम में से हम कंपनी के रिलेटेड जो एक्सपेंस और उसके साथ ही में कंपनी के जो टैक्सेस है उन सब को कट करके देखेंगे तो कंपनी का हमें प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखने को मिलता है। और अभी क्वार्टर 2 में देखेंगे तो कंपनी ने 2.6 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि इसके कंपैरेटिवली अगर हम क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय कंपनी का नेट प्रॉफिट 1.8 करोड़ का था। तो लगभग 1 करोड़ के आसपास की जो ग्रोथ है वो कंपनी के नेट प्रॉफिट में यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस हुई है। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी का नेट प्रॉफिट में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। और उसके साथ ही में ईयर और ईयर बेसिस पर देखेंगे तो पिछले साल के क्वार्टर 2 में कंपनी का नेट प्रॉफिट सिर्फ 46 लाख का था, जो कि अभी ये बढ़कर 2.6 करोड़ का इस क्वार्टर 2 में हुआ है। और पिछले साल के क्वार्टर 2 के कंपैरेटिवली अभी क्वार्टर 2 में देखेंगे तो कंपनी के नेट प्रॉफिट्स में लगभग 6 टाइम्स की ग्रोथ हुई है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस जिस तरह कंपनी के नेट प्रॉफिट में ग्रोथ हुई थी उसी तरह की जो ग्रोथ है वो कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखने को मिली। तो कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा साइन हमें देखने को मिला कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर अच्छा बढ़ा है। इसके बाद कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो अभी क्वार्टर 2 में कंपनी का ईपीएस 0.16 है, जो कि क्वार्टर फर्स्ट में ये 0.11 था। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी के ईपीएस में हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। और वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 2 में देखेंगे तो उस समय कंपनी के ईपीएस सिर्फ 0.03 था, जो कि अभी ये बढ़कर 0.16 इस क्वार्टर 2 में हुआ है। तो ईयर और ईयर बेस में भी कंपनी का जो ईपीएस है वो कंपनी ने अच्छा ग्रोथ किया है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। तो ओवरऑल स्नोमैन लॉजिस्टिक इस कंपनी का जो अभी क्वार्टर 2 का फाइनेंशियल रिजल्ट देखने को मिला है उसमें कंपनी के टोटल इनकम, कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस इन तीनों सेगमेंट में कंपनी ने क्वार्टरली और ईयरली बेसिस बहुत ही शानदार ग्रोथ की है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही अच्छा साइन है। और इसी वजह से कंपनी का जो शेयर है उसमें भी हमें इस क्वार्टर रिजल्ट के बाद अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो कंपनी का अभी जो क्वार्टर 2 का फाइनेंशियल रिजल्ट में कंपनी ने ग्रोथ की है वो शॉर्ट टर्म की नज़र से बहुत ही अच्छा पॉइंट देखने को मिला है। और साथ ही में तो गवर्नमेंट ने जो लॉजिस्टिक पॉलिसी लॉन्च की है उसकी वजह से स्नोमैन लॉजिस्टिक इस कंपनी को भी हमें बेनिफिट होते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके लिए कंपनी को ऐसी ही ग्रोथ अभी जो कंपनी ने क्वार्टर 2 में की है वैसी करनी पड़ेगी, और वैसे ही ग्रोथ कंपनी कंटिन्यूस हमें करते हुए देखने को मिलती है। तो ज़रूर हम इस कंपनी में छोटी छोटी करके इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। तो फिलहाल कंपनी ने जो यहाँ पर क्वार्टर 2 का रिजल्ट अच्छा दिया है उसकी वजह से शॉर्ट टर्म की नज़र से अभी हम इस कंपनी में एक छोटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और कंपनी कंटिन्यूस ऐसे नेट प्रॉफिट हमें जनरेट करते हुए देखने को मिलती है। तो ज़रूर हम इस कंपनी में धीरे धीरे करके इस कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। तो फिलहाल कंपनी का क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिला है।